सृष्टि के आरंभ से ही प्रकाश और अंधकार का युद्ध चला आ रहा है। जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धरकर दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया तो उसके भाई हिरण्यकश्यप के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। वह केवल राजा नहीं बनना चाहता था, वह ईश्वर बनना चाहता था। नारायण, तुमने मेरे भाई को मारकर युद्ध का बीज बोया है। अब मैं ऐसी शक्ति पाऊंगा कि स्वयं काल भी मेरे सामने घुटने टेकेगा। अपने भाई की मौत का बदला लेने और पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए हिरण्यकश्यप ने सालों तक कठिन तपस्या की। हिरण्यकश्यप की हजारों सालों की तपस्या ने स्वर्ग का सिंहासन हिला दिया। अंततः सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उठो दैत्यराज, तुम्हारी कठिन तपस्या सफल हुई। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दें। अमरता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है पुत्र। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। कुछ और मांगो। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने अमृता नहीं बल्कि शब्दों का एक जाल बुना। पितामह, मुझे वरदान दें। न मैं घर के भीतर मरूं न बाहर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से, न भूमि पर न आकाश में। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का डर खत्म हो गया और उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। अब से इस पूरे ब्रह्मांड में केवल मेरा नाम लिया जाएगा। कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही विधाता हूं। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। चारों तरफ आतंक फैल गया। देवता भी थर थर कांपने लगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने ही घर में जन्म लेने वाला है। जब हिरण्यकश्यप आतंक फैला रहा था तभी उसके घर एक बालक ने जन्म लिया, प्रहलाद। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। जब प्रहलाद अपनी मां के गर्भ में थे तभी उन्होंने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु की महिमा सुनी थी। जन्म से ही उनके हृदय में असुरों वाली क्रूरता नहीं बल्कि नारायण का नाम बसा था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े हुए उनकी भक्ति भी बढ़ती गई। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना बेटा उसके दुश्मन विष्णु का भक्त है तो उसका खून खौल उठा। प्रहलाद, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस संसार का भगवान मैं हूं? तुम उस विष्णु का नाम कैसे ले सकते हो जिसने तुम्हारे चाचा का वध किया? पिताजी, आप केवल इस शरीर और इस धरती के राजा हो सकते हैं, लेकिन नारायण तो कण कण में बसे हैं। वे ही सबके स्वामी हैं। मूर्ख बालक, अगर तेरा नारायण हर जगह है तो क्या वह तुझे मेरे क्रोध से बचा पाएगा? सैनिकों, इस बालक को ले जाओ और इसे तब तक दंड दो जब तक ये नारायण का नाम लेना न छोड़ दे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की। उन्हें पहाड़ से नीचे फेंका गया, हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई और जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया गया। लेकिन हर बार नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। असंभव! यह कैसे संभव है? एक मामूली सा बालक, मेरा अपना ही पुत्र, मेरे काल को चुनौती दे रहा है। मैंने उसे पहाड़ों से फेंकवाया, हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की, जहरीले नागों के काल कोठरी में छोड़ दिया, लेकिन वह नारायण नारायण जपता हुआ हर बार जीवित बच निकलता है। प्रहलाद को मारने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती थी। भाई बहन ने मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई। सारे अस्त्र शस्त्र विफल रहे होलिका, अब बस अग्नि ही आखिरी विकल्प है। क्या तुम्हें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है? भ्राताश्री, ब्रह्मा जी का वरदान कोई साधारण खेल नहीं है। यह ओढ़नी जब तक मेरे तन पर है, अग्निदेव मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकते। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठूंगी, आग उसे राख कर देगी और मैं सुरक्षित बाहर आ जाऊंगी। आज देखूंगा कि तेरा नारायण तुझे इस भयंकर आग से कैसे बचाता है। सैनिकों, आग लगा दो। होलिका एक सुंदर रेशमी ओढ़नी ओढ़े हुए आगे आती है। वह प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाती है और चिता के केंद्र में बैठ जाती है। चिता में आग लगा दी जाती है। लपटें ऊंची उठने लगती हैं। लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अचानक तेज हवा चलने लगती है। होलिका चिल्लाने लगती है क्योंकि आग उसे जलाने लगती है। वह ओढ़नी हवा में उड़ती हुई प्रहलाद के शरीर को पूरी तरह ढंक लेती है। होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन प्रहलाद का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। जब आग शांत हुई
तो प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकले। हिरण्यकश्यप ने हर वो प्रयास किया जिससे प्रहलाद का अंत हो सके, पर जिसकी रक्षा स्वयं हरि कर रहे हों उसे कौन मार सकता है। होलिका की मृत्यु ने हिरण्यकश्यप को पागल कर दिया। उसका धीरज टूट चुका था। वह चिल्लाता हुआ प्रहलाद के पास पहुंचा और उसे एक खंभे से बांध दिया। कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस पत्थर के खंभे में भी है? हाँ पिताजी, वह इस खंभे में भी है और आप में भी। तो ठीक है, आज मैं इस खंभे को ही तोड़ दूंगा और देखता हूं कि तेरा रक्षक कहां से आता है। जैसे ही हिरण्यकश्यप की गदा खंभे पर लगी, एक ऐसा धमाका हुआ मानो ब्रह्मांड फट गया हो। धुएं और मलबे के बीच से एक ऐसी आकृति निकली जिसे न कभी किसी ने देखा था, न सुना था। न वह पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह जानवर। वह थे भगवान नरसिंह। हिरण्यकश्यप ने भागने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उसे दबोच लिया। वह उसे घसीटते हुए महल की चौखट पर ले आए। अब देख, न तू धरती पर है न आकाश में, तू मेरी जांघों पर है, और तुझे मारने के लिए मैं न अस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र, केवल अपने नाखून। उसी समय संध्या काल में महल की चौखट पर भगवान नरसिंह ने अपने तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया। ब्रह्मा जी के हर वरदान का मान रहा और पापी का अंत भी हुआ। अत्याचारी का अंत हो चुका था। ब्रह्मा जी के वरदान का एक एक शब्द सत्य सिद्ध हुआ। न दिन न रात, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। पाप का घड़ा फूट चुका था। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। लेकिन भगवान नृसिंह का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उनका यह प्रलयंकारी रूप देखकर स्वयं देवता और ऋषि मुनि भी भयभीत थे। किसी में साहस नहीं था कि उन्हें शांत कर सके। तब वह नन्हा भक्त, जिसने इस महायुद्ध का कारण जन्म दिया था, बिना किसी भय के अपने आराध्य की ओर बढ़ा। हे प्रभु, हे नारायण, अब शांत हो जाइए। आपके इस दास पर कृपा कीजिए। आपके इस क्रोध से तीनों लोग कांप रहे हैं। पुत्र प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति जीत गई। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो वत्स, क्या वरदान मांगते हो? प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे पिता ने अज्ञानता के कारण जो पाप किए हैं उन्हें क्षमा कर दें और उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करें। और मुझे यह वरदान दें कि मेरा मन सदा आपकी भक्ति में ही लगा रहे। तथास्तु। तुम्हारे जैसे भक्त के पिता होने के कारण हिरण्यकश्यप का उद्धार तो पहले ही हो चुका है। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति युगों युगों तक याद रखी जाएगी। हिरण्यकश्यप की यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह भगवान के न्याय के आगे नहीं टिक सकता। बुराई कितनी भी चतुराई कर ले, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। द कैथा लैब स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए हमारे साथ बेन रहें। जय श्री हरि।